गजब हो गया रे भैया, गजब हो गया। झाझा नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी सारी हदें पार कर दिया रे भैया, गजब हो गया रे, गजब हो गया। झाझा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कबीर अंत्येष्टि योजना में लूट पर छूट मचा घमासान, आरोपी को बचाना नहीं है आसान। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष विजय पासवान गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा। जदयू नेता सुबोध केसरी भी नगर परिषद कर्मचारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया। न्यूज इंडिया देश की आवाज़ के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। मैं उसे शमशान में आ चुके हैं जहां अंतिम क्षण में विदाई होती है स्वर्ग और नर्क का, यहीं पे जलना है। और इसी का 3000 रुपया झाझा नगर परिषद के कर्मचारी गबन कर गया और 18 महीने से स्टेटमेंट के लिए अभी तक उन्हें मिला नहीं, जबकि स्टेट बैंक के कर्मचारी मैनेजर सर उन्होंने कहा ये हाथ दीजिए, ये हाथ लीजिए तुरंत। महागर अहो भाग हमारे कि मुर्दा वाला पैसा खा रहा, शर्म करो शर्म। आप देख लीजिए, आप सोचते होंगे कि मैं झूठ बता रहा। देखिए इधर आ जाइए कैमरामैन जरा। हाँ देखिए इसी पे जलता, इसी पे है लाश आता है। सच है, ये झूठा नहीं सकता। यहीं पे आना है 3 क्षण में, यहीं पर आएंगे, हम भी आएंगे, आप भी आइएगा। मगर इतना घिनौना काम क्यों? मुर्दा वाला पैसा खा रहा है, मुर्दा वाला। गजब गजब, पाप पाप पाप, ये पाप का नगरी भरने जा रहा है। देखिए, कबीर अंत्येष्टि योजना जो बीपीएल परिवार के सबसे निम्न स्तर के लोग के लिए आता है, उस योजना में संबंधित वार्ड कमिश्नर और जो संबंधित कर्मचारी होते हैं उसके नाम से बैंक में खाता खुल के दोनों के ज्वाइंट से चेक इशू होता है और मात्र 3000 रुपया ही होता है। पदाधिकारी एवं कर्मचारी के किस तरह से मिली भगत करके 1 लाख जो रोहित हरिजन के नाम पर 1 लाख कुछ रुपया का निकासी है, वह झाझा नगर परिषद में सफाई मजदूर है। उसके बाद 54,000 और भी है जो पैसा का निकासी, वो गलत है और ये गरीबों के साथ अन्याय है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी है उसको जल्द से जल्द सज़ा देकर उन्हें सेवा मुक्त करने का कृपा करें। इस विषय में मुझे भी न्यूज़ के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इधर कुछ दिनों में कतिपय कुछ कर्मचारियों के द्वारा इस विषय में जो बंदर बाट वगैरह का मसला आया, तो इसमें जहाँ तक हम लोग इस पद पर रहें, जिम्मेवार पद पर, हम लोगों को ज्ञात है कि इसमें जो वर्तमान वार्ड आयुक्त होते हैं और तहसीलदार ओम प्रकाश साव जी के नाम से संयुक्त रूप से खाता खुलता था और उसमें ही ये पैसा आता था और लाभुक को दिया जाता था। जो भी लाभुक, जो मृतक हैं, उनके जो आश्रित लोग आवेदित होते थे और ये राशि 3000 के लगभग प्रति व्यक्ति को था। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं इस न्यूज़ में लाखों लाख की बात है, तो मुझे तो बड़ा घोर आश्चर्य लगा कि भाई ये मसला क्या है। कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत व्यक्ति पार्टिकुलर को 3000 रुपये की ही राशि मिलनी है और वो भी उसके खाता में स्थानांतरित करना है।
जो लाभुक हैं उनके खाता में स्थानांतरित करना है, ये माध्यम होता है, न कि नगद उठा कर देना है। नगद देने की कोई ऐसी परंपरा नहीं है, न ही कोई ऐसी व्यवस्था है। और कहीं लगभग 1 लाख कुछ का था लमसम, 1,34,000 की राशि। तो बड़ा घोर आश्चर्य लगता है, भाई ये कैसे हुआ। तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो साजिश है, और जो भी है तो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए है कि ये तो एक तरह से लाश पर से पैसा उठाना वाली बात हो गया। और एक तो जहाँ लोग जिसके यहाँ मृत्यु हो गया, ऐसे ही लोग परेशान रहते हैं, और उस मृत्यु वाले घर में मृतक के नाम पर का पैसा कबीर अंत्येष्टि योजना का लेना, तो ये तो एकदम घोर पाप है और घोर निंदनीय भी है। ये मसला यदि आया है तो इसको उचित माध्यम से जांच होकर और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन पर अविलंब कार्यवाही हो।